भगवान शिव और नंदी के बीच एक गहरा रिश्ता है। भगवान शिव के किसी भी मंदिर में शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है। क्यों? कि नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। शायद इसलिए नंदी हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा के सामने विराजते। नंदी न सिर्फ भगवान शिव के वाहन हैं, बल्कि शिव के गणों में सबसे श्रेष्ठ गण भी हैं। मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के सभी भक्तों की आवाज शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव नंदी की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए भक्तों की हर मनोकामना नंदी की बदौलत जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान शिव और नंदी के इस घनिष्ठ संबंध को देखकर मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भोलेनाथ नंदी के बिना अधूरे हैं? आज हम आपको बताते हैं कि नंदी भगवान शिव के सारे गणों में सबसे श्रेष्ठ और नंदी शिव को इतने प्यारे क्यों हैं। शास्त्रों में प्रचलित एक कहानी के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले शिलाद आर्ष को अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी थी। शिलाद अर्षि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र को गोद लेना चाहते थे। इसी कामना से शिलाद अर्षि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी। शिलाद अर्षि के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ही शिलाद अर्षि को खेत में एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। इतने में उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दिया, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना। अर्षि शिलाद एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र उन्हीं के साथ आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था। एक बार अर्षि शिलाद के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा की जिम्मेदारी शिलाद अर्षि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से उन दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद अर्षि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात को सोचकर शिलाद अर्षि परेशान हो गए और संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद अर्षि काफी परेशान रहने लगे, लेकिन जब नंदी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से उनका जन्म हुआ है, इसलिए वे ही उनकी रक्षा भी करेंगे, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी अपने पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। नंदी की आस्था और कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। फिर शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे ऊंचा दर्जा देते हुए स्वीकार कर लिया। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए इस विष को खुद शिव ने पी लिया था, परंतु विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया था। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि देते हुए कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। भगवान शिव नंदी के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इसके बाद से ही शिवजी के मंदिर में नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।